गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड दैट कार्बन कंपाउंड्स आर मेनली covalent by nature, and all the carbon compounds are named as organic compounds. And today we will study about the formation of covalent bond and corresponding covalent compounds. So we already discussed that covalent bond is formed due to sharing of mutual sharing of electrons between two elements. To complete their octet. Or duplet. Octet means 8 electron in last shell, duplet means 2 electron in first shell. ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किया था दैट कार्बन डज नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज कार्बन कैरी 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। कार्बन की वैलेंस शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, सो टू कंप्लीट इट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट आइदर इट हैज टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन, बट टू लॉस और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली require a large amount of energy which is impossible to provide. ठीक है, तो कार्बन ना तो एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। सो कार्बन की टेंडेंसी क्या है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। सो वी कैन से दैट कार्बन कंपाउंड्स आर मेनली कोवेलेंट बाय नेचर। ठीक है, और कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट बाय नेचर। इज इट क्लियर? सो आज आप कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड जिन भी एलिमेंट्स के बीच में बना है वो दोनों एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करेंगे। अगर एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एलिमेंट का होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड एलिमेंट का। The bond formed between two elements is mutually shared their electron pair to complete their octet or duplet. That bond is named as covalent bond. तो अब कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल अगर हम करें, लाइक अगर सबसे सिंपल एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल two hydrogen atoms join together by covalent bond. Atomic configuration of hydrogen atomic number of hydrogen is 1, so it contain only 1 electron in its valence shell. फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, फर्स्ट शेल के शेल। तो अब हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो अब जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम सिंबल के साथ डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ बोथ द हाइड्रोजन एटम कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या करेंगे, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। अब जहां पे भी जिसकी पोर्शन में शेयरिंग होगी उसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होगी तो कंप्लीट ट्रांसफर को आप एरो से मेंशन कर देते हैं। टेल ऑफ द arrow is towards metal which have tendency to lose electron, and head of the arrow is towards non-metal which have tendency to gain electron. अब यहाँ पे शेयरिंग है तो शेयरिंग में ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। नाउ हियर म्यूचुअल शेयरिंग टेक्स प्लेस, तो उसको आप सर्कल से दिखाओगे। अभी देखो फर्स्ट हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को सेकंड एलिमेंट से शेयर करेगा। तो हमने यहाँ पे सर्कल में ये दोनों एलिमेंट्स, तो इस सर्कल में हमने दोनों इलेक्ट्रॉन शो किए। अब ये जो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है सर्कल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस अब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका डुप्लेट कंप्लीट है। ऐसे सेकंड हाइड्रोजन
के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, सेकंड इलेक्ट्रॉन वो फर्स्ट हाइड्रोजन का शेयर करेगा। ठीक है, तो अब जो ये कॉमन सर्कल है, कॉमन सर्कल फर्स्ट हाइड्रोजन के पास भी है, सेकंड के पास भी कॉमन सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट है। दैट मींस इसमें दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, तो इसमें बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बोथ द एलिमेंट। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कोरस्पॉन्डिंग एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन दैट मींस अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? और जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में गया दैट इज नेम्ड एज बॉन्ड पेयर, दैट इज नेम्ड एज बॉन्ड पेयर। Similarly, if we do the formation of oxygen molecule, in oxygen molecule, now the atomic number of oxygen is 8, its electronic configuration become 2 6. Now both the oxygen atom carry 6 electron. 6 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो सेंटर में आप उतने ही डॉट्स रिप्रेजेंट करोगे जितने की रिक्वायरमेंट है जो आपके शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑक्सीजन सेकंड ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के थे और 2 इलेक्ट्रॉन उसने सेकंड ऑक्सीजन से शेयर करे। तो सर्कल में हम आउट ऑफ 6 सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटर करवाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑक्सीजन आल्सो कंटेन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो फर्स्ट ऑक्सीजन के 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो फर्स्ट के 2 ही इलेक्ट्रॉन हम सर्कल के अंदर लेंगे। ठीक है, तो टोटल शेयरिंग कितनी हुई है? देखो ये वाला एरिया शेयरिंग में गया 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑक्सीजन के। तो अगर हम फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने शेयर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए। तो इन बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम 2 कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड और फर्स्ट और सेकंड के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड है। ठीक है, तो अभी हमने हाइड्रोजन के केस में किया था जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज नेम्ड एज बॉन्ड पेयर एंड द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेम्ड एज लोन पेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनसे बॉन्ड बनेगा दैट इज बॉन्ड पेयर एंड द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नेम्ड एज लोन पेयर। Is it clear? Similarly, we do formation of nitrogen molecule. Now, in case of nitrogen, electronic configuration is 2 5 as atomic number of nitrogen is 7. तो दोनों नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम दोनों नाइट्रोजन के सेंटर में 3 डॉट्स मेंशन करेंगे। 3 डॉट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ही ये शेयर करेंगे और टोटल 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने सेंटर में दिखा दिए, 2 साइड में जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन वो सेकंड नाइट्रोजन से शेयर करेगा। सिमिलरली सेकंड नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन खुद के, 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नाइट्रोजन से शेयर में जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए? 3। तो in between 2 nitrogen atom 3 covalent bonds are formed and both the nitrogen carry 1 lone pair. Is it clear? तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, so we can say that in between 2 nitrogen atom triple covalent bond are formed. ठीक है, now अब अभी तक हमने एग्जांपल किए they are divalent molecules. divalent जिसमें 2 ही सेम एटम्स का यूज हुआ H2 O2 N2. Now, when we discussed about structure of polyatomic molecules like CH4, कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, in case of CH4, कार्बन आपका सेंट्रल एलिमेंट रहेगा एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 2 4 एंड 4 हाइड्रोजन सेंट्रल कार्बन के सराउंडिंग में रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो देखो एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के सराउंडिंग 4 हाइड्रोजन है एंड ऑल द हाइड्रोजन कैरी
इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन को फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन से उसके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन को चारों हाइड्रोजन से शेयर करेगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब हाइड्रोजन, चारों को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो चारों हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन के डिप्लेट भी कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए भी 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन के चारों के चारों बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुए। सो इट हैज 4 बॉन्ड पेयर। इज इट क्लियर? एंड स्ट्रक्चर कोरस्पॉन्डिंग टू 4 कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हमने क्या था ना, 4 कोवलेंट बॉन्ड जब भी कार्बन बनाएगा देन इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, गिव द फॉर्मेशन ऑफ NH3 molecule. Now in case of ammonia, central element is nitrogen. Nitrogen के पास 5 valence electrons हैं. Nitrogen require only 3 valence electron to complete its octet. तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन जो है उसके सराउंडिंग तीनों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन अपना डिप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का शेयर करेंगे और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर किया। सो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो इस केस में नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन अनशेयर्ड। सो इन केस ऑफ अमोनिया वी कैन से दैट इट हैज 3 बॉन्ड पेयर and 1 lone pair. Is it clear? Now अगर हम शेप देखें C2H6 मॉलिक्यूल की, C2H6 में अब 2 कार्बन एटम है सेंटर में और दोनों कार्बन के सराउंडिंग 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब मॉलिक्यूल है तो सेंट्रल एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ तो बॉन्ड बनेगा ही, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग करेंगे आपस में। कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 हाइड्रोजन है, दोनों को अपने जो स्ट्रक्चर है हमेशा सिमेट्रिकल शेप होगी। तो मतलब बोथ द कार्बन एटम कैरी 3 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दोनों कार्बन एलिमेंट के सराउंडिंग 3 हाइड्रोजन एलिमेंट रहेंगे, एक सिमेट्रिकल शेप होगी। तो यहां से हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वही अभी देखिए, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, एक इलेक्ट्रॉन को 3 हाइड्रोजन से शेयर करेगा। 4 + 3 7 और एक जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गया वो सेकंड कार्बन के साथ। सिमिलरली सेकंड कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के, 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन का। हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट कर दो। हर एक हाइड्रोजन अपने जो जिस भी कार्बन के वो सराउंडिंग में है उनके एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और each carbon making 3 bond with each hydrogen atom and 1 bond with another carbon atom. So this is the structure of C2H6 molecule. Is it clear? अब ऐसे अगर हम C2H4 मॉलिक्यूल की शेप देखें, C2H4 में 2 कार्बन के सराउंडिंग 2 हाइड्रोजन एटम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं एक कार्बन एक हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के स्टेट के 6, तो उसको दूसरे कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 4 खुद के हैं कार्बन के, 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर किए और 2 सेकंड कार्बन से। ऐसे इसमें और हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी रखता है कार्बन, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो शेप आ जाएगी अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इज इट क्लियर? डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड आपका सिग्मा होता है और एक पाई। ठीक है, नाउ try the formation of H2O molecule, C2H2 molecule। ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड उससे ट्राई करना। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? फर्स्ट स्टेट, अब आयनिक कंपाउंड आपने किया था दैट आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज सॉलिड इन नेचर, बट कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज इन गैसियस। ठीक है, ये तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, oxygen and 2 molecule all they are gases by nature, bromine liquid, iodine solid। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल कोवलेंट मॉलिक्यूल ही है। मेल्टिंग पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड में जस्ट शेयरिंग से बॉन्डिंग होगी, तो शेयरिंग जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा वीक फोर्सेस होगी। सो वी कैन से दैट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Covalent bonds are low melting and boiling point as comparison to ionic compounds. Solubility, they are less soluble in water। ठीक है, इनकी solubility water में कम होगी but soluble in organic solvents like benzene, alcohol, etc. Is it clear? Conductivity, अब कंडक्टिविटी हमेशा आइदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से या फिर आयंस की प्रेजेंस की वजह से होगी। कोवलेंट कंपाउंड में ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहे हैं, सो दे डज नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Because they does not contain any free ion or electron। नेक्स्ट रिएक्शन, अब कोवलेंट कंपाउंड जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। लाइक CH4 में अगर हमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाए, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन, तो यहां से क्या होगा? कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट है 4 हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है तो उसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी आयन नहीं है, आयन की जैसे हमने आयनिक रिएक्शन में भी किया, आयनिक रिएक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, बट वहां पे आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो हमें पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करना था। आयंस की रिप्लेसमेंट फास्ट थी, बट यहाँ पे कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, आपको स्टेबल मॉलिक्यूल को रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट बॉन्ड रिप्लेस हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो these reactions are very slow reaction। Ionic reactions are generally fast but
कोवलेंट रिएक्शंस आर जनरली स्लो रिएक्शन। यहाँ पे पहले ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन हाइड्रोजन का, देन अ न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अगर हम आयनिक और कोवलेंट की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं तो आयनिक के केस में आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज सॉलिड इन स्टेट, covalent compounds may be solid liquid gases. Ionic compounds have high melting boiling point, covalent compounds have low melting boiling point. Ionic compounds are bad conductor in solid state but good conductor in their molten state. Covalent compounds are bad conductor of electricity. Ionic compounds are soluble in water, covalent compounds are insoluble in water. Ionic reactions are generally fast, covalent reactions are generally slow. Is it clear? I hope you clear how to form covalent compounds and what are the characteristics of covalent compounds. Thank you and have a nice day.